ठीक था सर, इजी था। वैसे ना देखा देखा सा लग रहा था ना पेपर, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि पेपर में ऐसा सवाल है जो मैं पढ़ाई? यस सर, आया था। हाँ सर, पढ़ाया था आपने सर। आया था? यस सर। यस सर, सुबह ही पढ़ाया था एक क्वेश्चन तो। ना ना, मैं वो बोल रहा हूँ, क्या मैं ऐसा क्वेश्चंस भी उसमें आए थे जो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, जिसके कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं? नो ऐसे सर। नो सर, नो सर। Yes. देखते हैं B3 वाले ना, इस बार भी ज्यादा मेरे को चाहिए। मेरे को सबसे ज्यादा अगर एक्सपेक्टेशन है तो B3 से, क्योंकि इधर के बच्चे हर बार टॉप मारते हैं। ईमानदारी से टॉप मारना, पहले बता रहा हूँ, वो चीटिंग चीटिंग का कोई सीन नहीं होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे ना, आपको एक बात बता रहा हूँ बेटू, कई बच्चे ऐसे है ना कि आता है लिंक, आता है 9 बजे, 9:10 पे आंसर दे देते हैं। अरे भैया इतना जल्दी क्या है? 10 मिनट में पेपर क्यों देना है? क्या लग रहा है आपको? एक बहुत बड़ा इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, बहुत बड़े मीटिंग में जाना है, 1 घंटे बैठने का आदत डालिए, नहीं तो जेई के एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तुक्का मारना शुरू कर दोगे। यही चीजें आदत बन जाती है। बात समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलो। सर क्या बोलना है? कोई ने, किसी ने सर बोला इसलिए मैं रुक गया। एनीवे सर बेटा, यस करते सर बोला। और आज का लेक्चर है हमारा आईटीएफ का फर्स्ट लेक्चर है। आईटीएफ के फर्स्ट लेक्चर में जाने से पहले, वेरी गुड इवनिंग बेटा, जाने से पहले मेरे को कुछ आप लोगों के एंड से रिव्यू चाहिए। रिव्यू क्या चाहिए सर? हाँ जी, वो चाहिए कि कितने बच्चों के स्कूल में आईटीएफ या तो शुरू हो गया है या तो खत्म हो गया। जस्ट सर हमारे स्कूल में खत्म हो गया है। सर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। क्या है? जिनका स्कूल में स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सर स्टार्ट नहीं हुआ अभी। जिनका सर आज ही स्टार्ट, किया स्टार्ट। मेट्रो जिनका से चला। स्टार्ट वो, जिनका खत्म हो गया वो हैंड रेस करेंगे जल्दी से। 9 बच्चों का, 8 कम हो रहे हैं। 10 लोगों के स्कूल में ऐसा सीन हो गया है, बाकी के स्कूल में नहीं हुआ है शुरू आईटीएफ। यस नो सर। सर, अभी नहीं हुआ है। नो। एनीवे, तो इसमें से 15 बच्चे हैं कम से कम। साइनी बोल रही है सर यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, बारिश नहीं हो रहा है। ओ नो प्रॉब्लम। तो 10 से 12 बच्चे डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आईटीएफ शुरू हो चुका है आप लोग स्कूल में। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि बेटा ये चैप्टर कैसा था, तो सारे बच्चे ना ऐसा बोलेंगे सर ठीक ठाक है, अच्छा है, समझ में आता है सर, कोई बहुत ज्यादा दिमाग यूज नहीं होता है। अब क्योंकि पढ़ रहे हो मेरे से आईटीएफ, 2-3 चीज आप लोगों के साथ होगा। क्या होगा सर? पहला कि आप लोगों की बेइज्जती होगी। क्यों सर? क्योंकि 11th में आप लोगों से कुछ चीज पूछा जाएगा, आप लोगों को आता नहीं है। सुनिए ध्यान से कि बेटा आईटीएफ पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है सर। सर स्कूल वाले तो नहीं बताते, वो तो सीधा चैप्टर पढ़ाते हैं। तो बेटा वो जेई थोड़ी पढ़ा रहे हो, तो बोर्ड पढ़ा रहे हैं ना, वो थोड़ी बताएंगे आपको। आईटीएफ पढ़ने के लिए हमें सर किन किन चैप्टर की, किन किन चीजों की जरूरत है वो बताएंगे। लो जी, सबसे पहला बेटा जरूरत है आपका कि हर बच्चों को ग्राफ्स आने चाहिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सारे ग्राफ्स आने चाहिए। सर अगर मैं टैन भूल जाऊं, कॉट भूल जाऊं तो नहीं चलेगा? तो जेई भी बोलेगा कि अगर 1-2 मार्क्स तेरे को कम दूंगा तो नहीं चलेगा, ऐसा बोल देगा वो। तो इसलिए आप चीटिंग ना करें, सारे याद करें। सर ये ग्राफ जान करके क्या करूंगा बेटा? इनका डोमेन एंड रेंज ये मालूम होना चाहिए। सर एक भी नहीं भूलेंगे ना, छोटे बच्चे थोड़ी है। थर्ड क्या आना चाहिए सर? और कुछ चीज आना चाहिए? हाँ जी, और आना चाहिए बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा ये ज्यादा नहीं चाहिए ना, ये ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं बस इतना लिख रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंड हाफ एंगल फॉर्मूले आने चाहिए आपको। सर ये कब यूज होगा? जब आप आईटीएफ पढ़ के जाओगे ना दूसरे चैप्टर में, लिमिट में, फिर आप आईटीएफ का रिवीजन करने आओगे, तब ये यूज होगा। इससे अच्छा है कि पहले ही यूज कर लो ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, अच्छे क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आसान हो जाएगा? एमओडी।
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आसान हो जाएगा। आसान इन द सेंस बोला जाए तो बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आसान करके बना सकते हैं। सो इसमें से यही सवाल पूछता है तो नहीं पूछता तो मैं पढ़ाता क्यों आपको, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक और चीज आ रहा है, ये सवाल ऐसा है कि कई सारे बच्चों के, देखो 15 बच्चों ने हाथ उठाया था कि हाँ सर हमारे स्कूल में शुरू हो गया ITF, लेकिन बेटू देखो मैं आपको स्टार्टिंग से यही समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं मैं, कि आप ये मान के चलो कि आप जेईई का पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अभी भी ये मान रहे हो कि सर हमें स्कूल वाले परेशान करते हैं, सर हमें स्कूल का होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है, तो बेटा देखो ये भारत के सभी बच्चों के साथ हो रहा है। उसी बच्चों में से कोई जेईई निकाल के लाएगा। अब फर्स्ट दिन आपके दिमाग में डाल दिया था कि बेटा आप जेईई का पढ़ाई करने वाले हो, तो आपका फर्ज ये बनता था कि जा करके सर से पूछिए कि सर ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स क्यों पढ़ा रहे हो आप, बाकी दूसरे चैप्टर का इनवर्स क्यों नहीं पढ़ाया आपने। सर हमको तो आपने ये नहीं पढ़ाया इनवर्स पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, सर हमें आपने ये नहीं बताया कि सर इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, सर इनवर्स मॉडुलस, इनवर्स ग्रेटेस्ट, सर इसका तो इनवर्स आपने नहीं बताया। सर ये ट्रिग्नोमेट्री ने क्या पाप कर दिया कि इसका हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं, क्या पाप किया है सर इन्होंने। पाप तो किया है बेटा इन्होंने, ये सारे फ्रॉड फंक्शन है, ये सारे फ्रॉड फंक्शन है। सर फ्रॉड फंक्शन क्या है, हाँ बात करते हैं सर फ्रॉड फंक्शन क्या है। बेटा जैसा आपने अपने घर पे झूठ बोला था ना कि 11th में हम पढ़ाई कर रहे हैं और आपने पढ़ाई किया नहीं, घर वाले को धोखा दिया, चीट किया, पाप किया, वही बेटा ट्रिग्नोमेट्री भी है, ये भी फ्रॉड फंक्शन है, ये बार बार आपके साथ धोखा करेगा। मतलब सर पूरे चैप्टर में हमारे साथ धोखा होगा, हाँ जी धोखा होगा। सर ये धोखा से बचेंगे कैसे, पढ़ करके बच जाओगे। ठीक है सर, चलते हैं करते हैं शुरू। सर ये फ्रॉड फंक्शन है, मान लीजिए सर फ्रॉड फंक्शन है क्यों, फ्रॉड फंक्शन क्यों है। तो एक बात बताता हूं बेटा, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है आप एक जगह से दूसरी जगह गए। लेट्स से कि मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि आप घर से स्कूल गए, तो आप 2-3 केस कंसीडर करो, 2-3 केस कंसीडर करो। एक केस में ये मान के चलता हूं कि आपके फादर आपके साथ गए, पापा जी आपके साथ गए, बोले कि ये देखो बेटा स्कूल, और स्कूल से आते टाइम भी आपके साथ आ गए, आप तो बिंदास आ जाओगे घर पे, हाँ जी सर आ जाएंगे। एक मस्त केस ऐसा कंसीडर करते हैं कि सर मेरे पापा ने मेरे को स्कूल पे ड्रॉप कर दिया, आते टाइम उन्होंने बोला कि बेटा आ जाओगे खुद से, हमने भी बोला हम बच्चे थोड़ी हैं, हम तो आ जाएंगे। और जैसे ही हमने स्कूल से घर आने की कोशिश की, सर वो तो सेम रोड दिख रहा है, हम कौन सा रोड पकड़ के घर पे जाए। ये हो गया आपके साथ धोखा। ट्रिग्नोमेट्रिक भी ऐसा ही काम करते हैं, इसलिए मैं इनको फ्रॉड फंक्शन बोलता हूं। लॉजिक समझे बेटा, मैंने अभी आपको क्या सिखाया है कि आप एक जगह से स्कूल पे तो चले जाओगे, घर से स्कूल पे चले जाओगे, लेकिन स्कूल से आते टाइम रिवर्स में रिटर्निंग होते टाइम आपको डायरेक्टली घर नहीं मिलेगा, कई जगह आपके ही घर जैसा अलग अलग घर दिखते जाएगा। तो आप बोलोगे सर मेरा घर कौन सा है, नहीं सर समझ में नहीं आया, सर जरा मुझे ना थोड़ा और इलाबोरेट करके सिखाइए। अब लीजिए बेटा, इसको सीखने के लिए हमारा पहला सवाल डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ से शुरू करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के आइडिया को मैं 2 तरीका से पढ़ाता हूं। एक तो आप ओरिजिनल इनवर्स के ग्राफ को सीख लीजिए, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ से भी काम चला सकते हैं। फिलहाल मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये ग्राफ्स बेटा आपको आने चाहिए। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जिस रूम में रहते हो उस रूम के दीवार पे कोई बढ़िया एक्टर्स, कोई बढ़िया मॉडल्स, इनका फोटो ना रख करके आप इन मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के फॉर्मूले का फोटो रखिए, ताकि आपको पढ़ने का मोटिवेशन है, ना कि बॉडी बिल्डिंग का और ना ही कि रील बनाने का, है ना सर जी। हाँ सर हम पहले करते थे अब नहीं करेंगे सर। तो ये साइन का ग्राफ देखते हैं बेटू। साइन का ग्राफ होता है ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा।
एक चीज और बताना चाहता हूं बेटू, एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि आईटीएफ के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में अपने आप समझते जाओगे, अपने आप समझते जाओगे। इस चैप्टर का खूबसूरती यही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ओनली। उसके बाद तो चैप्टर अपने आप फ्लो में जाता है। ठीक है सर जी, ये इधर से इधर बेटा, फिर इधर से इधर, देन फिर ऐसा, फिर ऐसा। अब सुनते जाना, वापस से बता रहा हूं, लिख रहे हो, बना रहे हो फोटो, बेटा छोड़ दो, बस सीखो कि मैं सिखाना क्या चाहता हूं आपको। मान लो बेटा ये है आपका घर का, ये है आपका घर का रास्ता, एंड ये है आपके स्कूल का रास्ता, जिसको मैं मैथ्स में बोलूंगा सर ये आपका एक्स एक्सिस, एंड बेटा है ये वाई एक्सिस। मैं घर से स्कूल जा रहा हूं, घर से स्कूल मतलब एक्स से वाई जा रहा हूं। तो लेट्स से कि बेटा आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, आपका घर बेटा अगर यहाँ पे है, मैं मान लेता हूं कि एक बच्चे का, कौन से बच्चे का नाम, साहिल का, साहिल का घर यहाँ पे, साहिल ने गया यहाँ पे और देखा सर हमारा स्कूल यहाँ पे मिल रहा है, ग्राफ का प्रोजेक्शन देखिए आप, तो साहिल का स्कूल यहाँ पे हो गया, S1 लिख देता हूं कि सर ये साहिल का ये स्कूल मिला। एक केस ऐसा कंसिडर कर लेता हूं मैं। अब मैं मान लेता हूं कि टीना बच्ची का घर यहाँ पे है, टीना बच्ची का स्कूल कहाँ पे मिल रहा है सर, यहाँ पे मिल रहा है, ये वाई एक्सिस स्कूल यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो टीना जब स्कूल जा रही है तो आते टाइम उसको कई जगह पे रास्ता मिलेंगे एक्स एक्सिस पे गिरने के लिए, कई जगह पे। कैसे सर, बेटा आप जब यहां पे थे तो यहां से यहां गिरे, स्कूल सीधा दिख गया, तो बात वही होगी कि टीना के पापा ने स्कूल छोड़ दिया। अब टीना जब घर स्कूल से आ रही है घर पे, तो एक घर सर यहाँ पे मिल रहा है, फिर एक घर यहाँ पे मिल रहा है, फिर एक घर यहाँ पे मिल रहा है, फिर आगे जाओगे तो सर यहाँ पे भी घर मिलेगा, पीछे आओगे तो ग्राफ से घर यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो सर टीना घर कब पहुंचेगी, टीना को पूछा जाएगा बेटा घर कब आओगे, तो ये तो यही बोलेंगी ना कि सर हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, कई जगह मेरा रास्ता मिल रहा है, मैं अपने घर पे कब पहुंचूंगी सर ये तो मेरे को आइडिया ही नहीं है। और किसी बच्चे का घर में ऐसा मान के चलता हूं थोड़ा और दूर खड़ा है, थोड़ा और दूर, लेट्स से कि यहाँ पे, अब इस बच्चे का स्कूल यहाँ पे, घर यहाँ पे, तो इस बच्चे का स्कूल यहाँ पे मिला। अब इस स्कूल के करस्पॉन्डिंग घर देखो कितना मिल रहा है, एक यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, पीछे आओगे तो यहाँ पे भी मिलेगा, और पीछे आओगे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। सर ये तो अजीब तरीका से धोखा हो रहा है, तो हम तो सर घर ही नहीं पहुंच पाएंगे ऐसे। हाँ जी, लेकिन ये साहिल के केस में नहीं हुआ, साहिल ने सीधा ऐसा गया और आ गया और सीधा ऐसा लौट के आ गया, कहानी खत्म। बेचारे को रास्ता भटकने का है ही नहीं। रास्ता तो तब भटकोगे ना बेटा कि जब आपके स्कूल से घर दूर रहे। अब मैं स्कूल में ही बोलूं कि बेटा आप उसी में आप रूम लेकर रहो, अब मैं बोल दूं बेटा स्कूल से आते टाइम भूल गए, तो बेटा आप फिर तो बहुत बड़ा मूर्ख आदमी हो। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर स्कूल के पास में ही घर है तो सर भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है, भूलोगे तब ना जब आप दूर रहोगे। बात तो सही है सर। अब क्या किया जाए बेटा, ये इन्वर्टिबल नहीं हो सर, ऐसे ही फंक्शंस को बोला जाता है मेनी वन है, कि जब मैं रिटर्न आने लगा तो मेरे को रास्ता कई जगह मिल गया, इसलिए बोला जाता है कि मेनी वन फंक्शन है। अब मेनी वन फंक्शन है तो बेटा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना सर, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल ना, तो फिर पढ़ा क्यों रहे सर। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों पढ़ा रहे हो, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं सर। करेगा। आइडिया ये है कि मैं ये बोल दूंगा, जब मेरे को मालूम पड़ रहा है कि मेरे स्कूल में आने वाले बच्चे घर का रास्ता भूल जाते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि बेटा स्कूल के आसपास के लोगों का ही एडमिशन लिया जाएगा, दूर के बच्चों को नहीं लेंगे हम। अब ये सर आसपास वाला बात कहां से आ गया, मुझे ये बताओ, आसपास का कौन सा मामला है सर, ध्यान से समझिएगा बेटू। मान लो ये बोला सर ये वाला स्कूल लेंगे,
बस इतना पोर्शन का हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये हमारा एरिया है, जितना एरिया में हम लोग बच्चों का एडमिशन लेने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे खड़ा हो गया स्कूल इधर, यहाँ पे खड़ा हो गया एकदम सीधा घर पे, कोई सर पंगा नहीं है इधर उधर जाने का। अब पीछे जा नहीं सकते क्योंकि ये सब ग्राफ हमारे काम का है नहीं। अब ये बात ऑब्वियस थी कि कोई बच्चा यहाँ पे भी लेता, सिर्फ इतना पोर्शन सिलेक्ट करता तो भी वो सीधा स्कूल जाता, सीधा घर आता। देखो यहां से यहां, अब टीना लौटते टाइम इधर नहीं गिरने वाली क्योंकि ये सब ग्राफ है ही नहीं, वो सीधा अपने घर पे आ जाएगी। तो सर ये तो पंगा हो गया, हम कौन सा एरिया ले सर, मुझे ये बताओ। ये वैसे तो सर मैं ये भी ले सकता हूँ, सर मैं इतना रीजन ले सकता हूँ, सर मैं इतना रीजन ले सकता हूँ, मैं कौन सा लूं, मुझे ये बताओ। पॉइंट्स कुछ बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में भी जाए कि हम लोग ग्राफ के कौन से पोर्शन का ग्राफ जो उनका पोर्शन होता है चूज करते हैं। सो पोर्शन ऑफ ग्राफ वी चूज, कौन से पोर्शन को सर चूज किया जाएगा। अब देखो मेरे सवाल, जिनका घर स्कूल से नजदीक रहेगा, मतलब जिनका घर, मतलब ग्राफ क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, ग्राफ क्लोजेस्ट टू ओरिजिन या वाई एक्सिस पे, हमारे स्कूल का पे था बेटा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस के क्लोज वाले ग्राफ को हम लोग कंसीडर करते हैं। अच्छा जी सर, फिर दूसरा कि बेटा अगर नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव में कभी झगड़ा हुआ कि सर मुझे लेफ्ट साइड का ग्राफ लेना है कि मुझे राइट साइड का, तो हमारा जो एक्स होना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब बेबी को बेस पसंद है और हमें पॉजिटिव एक्स पसंद है। हाँ जी सर। थर्ड क्या होना चाहिए बेटा, थर्ड होना चाहिए कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ये पाई बाई 2 होना चाहिए। सर ये क्या है सर, ये समझ में नहीं आया बेटा। ये समझो कि जब कॉर्ड का मामला आएगा, सर सिर्फ कॉर्ड के मामले में, हाँ जी सिर्फ कॉर्ड के मामले में होगा ऐसा। ठीक है सर जी, अब बताओ। तो अब सुनिए बेटा, एक बच्चा ये वाला सिलेक्ट कर रहा था, एक बच्चा ये वाला सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन कौन से बच्चे की जीत होगी बेटा, ये बच्चे की। सर क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से क्लोजेस्ट है। सर आपने बोला नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव में, नेगेटिव को नहीं लेना है तो सर ये वाला ग्राफ नहीं लेके क्या सर मैं इधर वाला ग्राफ लूं ऐसा ना, क्यों, क्योंकि बेटा दूर हो गया, वो इस ग्राफ से दूर होना चाहिए, वो सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं। अच्छा आप ये बोल रहे हो सर कि हम ग्राफ को ट्रंकेट कर देंगे। हाँ जी, हम ग्राफ को ट्रंकेट कर देंगे। ट्रंकेट करने का मतलब सर ग्राफ को बेटा काट देंगे, मतलब मैं उस बच्चे का एडमिशन ही नहीं लूंगा जो बच्चा का घर स्कूल से ज्यादा दूर है। मैं मना कर दूंगा कि भैया आप बताइए, क्योंकि आप जब आते हैं तो भूल जाते हैं, और ज्यादा दूर से एडमिशन लेने का भी पंगा है क्या, अब्सेंट भी बच्चे ज्यादा रहेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोला आपने, तो मैंने टीना का एडमिशन काट दिया यहाँ से। टीना बेटा बुरा नहीं मानना है ना। हाँ सर हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं, तो मैं किसका साहिल का भी मिटा देता हूँ, मैं पहले दोनों का एडमिशन कैंसिल करता हूँ। हटो तुम लोग, नया बच्चों का एडमिशन होगा, जो बच्चे पास में हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, इन सारे बच्चों का एडमिशन हटा दिया गया। पहले देखो कितने एरिया से हम लोग का एडमिशन लिया जाएगा, कौन सा एरिया से, तो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर। ये एरिया रहा सर जिनका एडमिशन लिया जाएगा। सर एक बात बताओ, अगर मैं इसको घुमा करके ऐसा कर देता तो सर मैं चाहता हूं मेरे स्कूल में ज्यादा बच्चे पढ़े, बेटा फिर से पंगा होगा। क्या पंगा होगा सर कि अगर एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है तो उसका स्कूल यहाँ पे मिलेगा, लेकिन रिटर्न आते टाइम यहाँ पे भी मिल सकता है और यहाँ पे भी मिल सकता है, तो दो वाला पंगा तो चाहिए नहीं सर हमें।
हम ये चाहिए ना कि एक बच्चा सीधा सा घर है, सीधा से स्कूल जाए, तो मैं ग्राफ को सिर्फ इतना कट करूंगा। आप सभी को मालूम है कि सर ये वाला पोर्शन कितना होता है, सर ये वाला पोर्शन हमने π/2 पढ़ा है। ये वाला पोर्शन कितना होता है बेटा, -π/2 पढ़ा है सर। ये टॉप कितना वैल्यू जाता है, 1 जाता है। लोवेस्ट कितना वैल्यू जाता है, -1 जाता है। यही तो पंगा है सर। ये ग्राफ हमको ट्रंकेट कर देते सर। एक मिनट सर, आप ये बोल रहे हो यहाँ पे गलती है तो मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। ये -π/2 से लेकर के π/2 होता है। तो हमारा ग्राफ जो बेटा काम में आ रहा है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, वो काम में आ रहे यहां से यहां एंड देन यहां से यहां, ये काम में है। अच्छा जी सर, समझ गए हम, आगे बताइए। तो मैंने सिर्फ ये ग्राफ का काम में लिया। इस ग्राफ में बेटा वैल्यू बता देता हूं आप लोगों को। ये वाला वैल्यू था π/2 एंड ये वाला वैल्यू था -π/2। ऊपर में वैल्यू था 1 और नीचे में वैल्यू था -1। इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड ग्राफ। कि सारा ग्राफ हटा दिया, सारे एडमिशंस कैंसिल कर दिए, जो मेरे स्कूल के आसपास के लोग थे मैंने उनका एडमिशन लिया बस। और एडमिशन लेते टाइम मैंने ये देखा कि बच्चे स्कूल से जाते टाइम क्या 2-2 घर के पास तो नहीं जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे, यहां से यहां जाओगे तो सीधा घर पे आओगे, यहां से भी यहां पे आओगे तो सीधा घर पे आओगे। अब वो बच्चा आगे जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि ग्राफ ही नहीं है। मतलब वही बात हुई सर, मैं एक जंगल में स्कूल खोल दिया, जा ही नहीं सकते आप, या समुद्र के बीच में खोल दिया, जाओगे नहीं आसपास। तो सर ये सीन हो गया। हाँ जी सर, अब बताओ। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सर ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लो जी, इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, सारे बच्चे पढ़ चुके हैं फंक्शन में, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ inverse function, we take reflection of graph of original function in y is equal to x line। अरे सर ये तो पढ़े थे, हाँ पढ़े थे तो भूल गए थे ना। सेकेंड, we swap the domain and range of original function to get the domain and range of, ये लिख रहा हूं डिटेल में, आपके नोट्स में छपना चाहिए बेटा। to get the domain and range of inverse function IF लिख देता हूं, inverse function। जी सर जी, समझ गया। तो मुझे ये बताओ कि इसका ग्राफ हम करेंगे कैसा। तो बेटा इसका ग्राफ आप बनाओगे, लाइन ड्रॉ करोगे y = x का, जो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को याद है। हाँ सर, उम्मीद मत रखिए सर, भरोसा रखिए कि हमें याद है। हाँ आप लोगों से भरोसा है बेटा, कर लोगे आप। तो ये y = x का लाइन बना दिया। सारे बच्चे केयरफुली देखेंगे कि इनवर्स लिया कैसे जा रहा है। ये जो पोर्शन बेटा ऊपर है उसका इमेज बनेगा नीचे, ये जो इधर से हल्का निकला है उसका इमेज बनेगा कुछ ऐसा, ये जो हल्का इधर है बेटा इसका इमेज बनेगा उल्टा, और ये इधर है तो बनेगा इधर। हाँ सर, फील तो आ गई, फील आ गई तो बना दो, यहां से यहां फिर ये यहां से यहां। ठीक है सर जी, ये यहां से यहां फिर ये यहां से यहां। क्या बच्चे लोग समझ पाए कि मैंने कैसे रिफ्लेक्शन को लिया है? बोलिए यस और नो जल्दी से। यस सर। समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया। तो फाइनली बेटू जो ग्राफ इनवर्स का निकल के आया वो कैसा आ रहा है मैं एक बार दिखा दूं। वो बेटा बना कुछ ऐसा एंड कुछ बना ऐसा, ऐसा इनवर्स आ रहा है। ये पढ़े हो हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते बेटा इसको? उल्टा फॉर दिख रहा है ना ये।
उल्टा फॉ नहीं दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। उल्टा फॉ दिख रहा है, इसलिए साइन इनवर्स का ग्राफ बोला जाता है उल्टा फॉ। ठीक है सर जी। अच्छा, अब ये बेटा इनवर्स का ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। अब ये इनवर्स का ग्राफ है। हाँ जी सर। तो जो इसका डोमेन था, ओरिजिनल का डोमेन क्या था? -π/2 से π/2। अब इसका रेंज बन जाएगा। रेंज मतलब सर इसका हाइट बन जाएगा। मतलब सर π/2 इधर और -π/2 इधर आएगा क्या? हाँ जी। एंड जो बेटा उसका रेंज था, मतलब -1 to 1 था, अब ये इसका रेंज बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा 1। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ये हुआ कुछ ऐसा, हमने इसका इनवर्स का ग्राफ डिफाइन किया है। जी सर जी, समझ गए एकदम, बिल्कुल। तो देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ जो बन के आया फाइनली, वो कुछ बन के आ रहा है बेटा यहां पे, जिसमें डोमेन, आप लोग बताइए बेटा डोमेन कितना है ग्राफ का? डोमेन कितना है बताओ? -1। परफेक्ट, -1 to 1। डोमेन मतलब देखो कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक गया सर? -1 to 1। रेंज बताओ? -π/2 से π/2। वेरी गुड, -π/2 से π/2। अब नेक्स्ट सवाल, सर ऑड या इवन आप बताओ। ऑड का मतलब होता है सर, हमने देखा था कि इफ ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन देन इट इज ऑड फंक्शन। या बोला जाए तो अगर सर एक हमको पंखा का ब्लेड दिख जाए तो हम बोलते हैं सर ऑड फंक्शन है। इसका मतलब सर इसमें तो ब्लेड दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है। और आपको मैं बताया भी था कि बेटा रिफ्लेक्शन ऑड फंक्शन का कैसे लिया जाता है। पहले इसका हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे इधर, एंड फिर इसको हम लोग एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन है सर। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ बेटा? ऑड फंक्शन। Odd. सर ऑड फंक्शन को किसने क्या बहुत बड़ा काम कर दिया? क्या काम किया सर? बेटा कुछ सवालों का आसान, मतलब जवाब आसान कर देता है। और वो सवाल का जवाब क्या होता है कि सर ऑड फंक्शन के बारे में हम ये जानते हैं, ऑड फंक्शन के बारे में हम ये जानते हैं सर कि अगर एक्स के जगह पे -x डालोगे तो माइनस को ये बाहर फेंक देता है। तो अगर साइन इनवर्स ऑड फंक्शन है तो जैसे ही आप साइन इनवर्स को -x दोगे, ये माइनस बाहर फेंक देगा एंड ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स x। बात समझ में आ गई? यस आ गई सर। यस सर। तो ये रहा आपका साइन इनवर्स। नेक्स्ट कुछ देखते हैं बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन की डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे चेक किया जाता है? आप लेफ्ट टू राइट ग्राफ पे जाइए तो देखिए बेटा ऊपर चढ़ रहे हो कि नीचे गिर रहे हो, तो आप समझो कि आप इधर खड़े हो। आप ऊपर जा रहे हो बेटा कि नीचे आ रहे हो? सर ऊपर। इंक्रीज कर रहे हो ना, तो आप लोग लिखोगे सर ये हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये कौन सा फंक्शन हो गया सर? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कहीं पे आप टूट गए, ग्राफ कहीं पे टूटा है कि चलते गया? सर कंटिन्यूअस। चलते गया, इसका मतलब सर कंटिन्यूअस है। हाँ जी। पीरियोडिक और नॉट ना? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनका फोटो हमें बार बार दिखता है, और ये इनवर्स फंक्शन है सर, इसको हम इसका फोटो हमको एक बार दिखता है, बार बार नहीं दिखता है। ये फोटो आपको एग्जैक्टली बार बार कब दिखता है? जब ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, तब मैं बोलता ना सर पीरियोडिक फंक्शन है। ये भाई साहब तो सिर्फ एक बार देखे, एक बार। आप किसी के घर में एक बार जाओगे तो थोड़ी बोलेगा कि मेरे यहाँ रोज आता है, उसके लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा ना, तभी बोलेगा ना यार मुंह उठा के रोज चला आता है, पता नहीं क्यों इसका मेरे घर में इज्जत भी नहीं है, तो बेइज्जती होगी ना। हाँ जी सर। तो पीरियोडिक और नॉट, नॉट। बाउंडेड और नॉट, बाउंडेड का मतलब ये होता है बेटा कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना किसी को, हाँ मालूम है, चलो तुम क्या कर लोगे, सब मालूम है, तो वो जो बोलते हैं ना मालूम है क्या कर लोगे, वही बाउंडेड होता है। अगर किसी का बाउंड्री आपको मालूम है, किसी का लिमिटेशन आपको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, ये कर लेगा, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड है। तो साइन इनवर्स ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा सर? मतलब आउटपुट क्या दे सकता है? क्या दे सकता है सर? -π/2 से π/2। तो लिमिटेशन आपको मालूम है, लिमिटेशन मालूम है, मतलब बाउंडेड फंक्शन है सर। हाँ जी, बाउंडेड फंक्शन है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सर। ये थे साइन एक्स के, साइन इनवर्स एक्स के बायोडेटा।
अच्छा, अब मैं पूछता हूं कि सर साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, ये बताओ। तो हमारे देश के तेजस्वी लोग साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x समझते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है, वैसा पाप जो शायद गंगा में भी ना धुले, ये नहीं करना है। अच्छा तो सर ऐसा लिख दूं क्या, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 1/x, ऐसा लिख दूं सर? ना बेटा, ये और महापाप है, ये और महापाप है। क्यों क्यों सर, गलत क्यों हुआ, मुझे ये बताओ। हमें चाहिए सर, रीजन चाहिए, समझो। बेटा साइन इनवर्स अंदर क्या पचा सकता है, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो एक्स है बेटा, वैल्यू कहां से कहां ले सकता है? तो आप बोलोगे सर -1 to 1, क्योंकि उसका डोमेन कितना है बेटा, इनपुट कितना है, -1 to 1 में। अब एक बच्चा आया और बोल दिया कि सर मैं 0.1 दूंगा इसको, साइन इनवर्स खुश, साइन इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पे लिख देता हूं कि साइन इनवर्स को आपने दे दिया 0.2 और ये बंदा खुश है। क्यों? क्योंकि इसको तो चाहिए -1 to 1। वो बोलते हैं ना कि जो रोगी खोजता है डॉक्टर वही बता रहा है, तो रोगी को और क्या चाहिए, मजा आ रहा है। तो वही सीन है, साइन इनवर्स को क्या चाहिए, -1 to 1, और आप दे रहे हो उसको -1 to 1, ये बंदा खुश है। और आपने बेटा जादू करके क्या लिखा है कि सर साइन ऑफ 1/x मतलब 1/0.2। हाँ जी सर किया है, और मालूम नहीं आपको, मालूम रहेगा कि ये क्या है, क्या मालूम है सर? 1/0.2 कितना होता है? 5 होता है, ये मालूम है? हाँ जी सर मालूम है। अब साइन बेचारा नाराज हो गया, क्या नाराज हो गया सर? साइन 5 और साइन इनवर्स 0.2, मालूम नहीं सर दोनों इक्वल होते कि नहीं होते? नहीं होते, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा ऐसा है सर? हाँ जी, एक मिनट, तो फिर मतलब क्या है सर, मुझे ये बताओ। मतलब समझिए आप, मतलब आप समझिए, साइन इनवर्स एक्स बेटू मैक्सिमम जो आंसर देगा वो आंसर देगा आपको -π/2 से लेकर π/2 में। मतलब सर ये -π/2 से π/2 तो एंगल है। हाँ जी, ये सबसे बड़ा क्लिक है, ये एंगल है, एंजल नहीं है बेटा, अपने पापा की एंजल नहीं है, ये एंगल है। अच्छा मतलब सर सारा इनवर्स फंक्शन एंगल आंसर देते हैं क्या? हाँ जी, एक मिनट सर, इसलिए हमारे हमारे जो टेक्स्ट बुक है वहां पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर देते हैं हम, tan इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर देते हैं हम। हाँ, क्योंकि एंगल होते हैं। उसको टी पुट नहीं करेगा, उसको पी पुट नहीं करेगा, उसको थीटा पुट करेगा, उसको अल्फा पुट करेगा, उसको बीटा पुट करेगा, क्योंकि ये सब सारे के सारे ग्रीक लेटर के एंगल्स होते हैं। ओ मतलब सर एक लर्निंग तो हमको आज मिल गया। क्या मिला? कि अगर गलती से इनवर्स फंक्शन हमको दिक्कत किया तो मैं उसको थीटा पुट कर दूंगा। कर दो, लेकिन पुट करते टाइम बोलना क्या बोलोगे कि भैया हमारा थीटा यहां से यहां है। जैसे क्या आपने साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया तो आप बताओगे, क्या बताओगे कि हमारा थीटा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में है। बताओ उसको कि हम एडमिशन उनका ही ले रहे हैं जो हमारे पास में होते हैं, जिनका घर हमारे स्कूल के पास में है। बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग दौड़े चले आएंगे आपके पास। कोई बोलेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 270 डिग्री, बेटा -90 से 90 के बीच में आंसर देता है, आप 270 डिग्री लिख के आ रहे हो। तो सारा जो बताया हूं आपको कहानी, वो कहीं ना कहीं बेटा लॉजिकल है, तो दिमाग में सारा डाल लेना। जी सर, हो गया। तो सर साइन इनवर्स के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, जल्दी बताइए। कोस इनवर्स। आपके साथ ये हो रहा है कि साइन इनवर्स के बाद हम पढ़ते हैं tan इनवर्स। सर वापस धोखा? हाँ जी, वापस धोखा। क्यों धोखा क्यों हुआ समझोगे। सर हमें tan इनवर्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ जी सर बनाना पड़ेगा। कैसा होता है सर, वो आप जानते हो। सर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, ये लाइन π/2, ये वाला लाइन
माइनस पाई बाई 2। फिर ग्राफ कैसा आएगा बेटा, यहां से यहां आएगा, फिर ये यहां से यहां आएगा। ये कौन सा लाइन है सर, 3 पाई बाई 2 का। सर आपको कैसे मालूम है, क्योंकि मैंने 11th में पढ़ाई किया था। सर हम पढ़ाई करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। हाँ तो क्या, सबको मालूम पड़ेगा आप कौन सा एलियन हो। तो बेटा ये हो गया इधर का ऐसा। अब समझो कि ये व्हाइट लाइंस आई क्यों। एक तो कहानी आप समझ गए कि अगर कोई बच्चा सर यहाँ पे खड़ा है, इधर स्कूल है उसका, तो लौटते टाइम उसको कई जगह घर मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। सो वी हैव टू ट्रंकेट द ग्राफ। हमको ग्राफ को कट करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा देखो भैया हमारा एडमिशन वही होगा जो हमारे आसपास होंगे। तो ये हमारे स्कूल था, वाई एक्सिस हमारा स्कूल था। अब इसके आसपास वाले ग्राफ हम ले लेंगे, इसका मतलब सर ये ग्राफ ले लूंगा। दूर का ग्राफ हमको लेना नहीं है सर, दूर का एडमिशन अलाउड नहीं है। अब दूर मतलब कितना दूर, अब मैं बोल दिया कि मेरे स्कूल में दूर के बच्चे अलाउड है, तो कितना भी दूर के बच्चे आ सकते हैं ना। हाँ जी सर, कितने भी बच्चे आ सकते हैं। तो सीधी बात है कि सर हम पास का एडमिशन ले लेंगे, तो ये है सर हमारा एडमिशन आ गया इसका, ठीक है सर। अब ये व्हाइट लाइन क्यों आए, तो देखिए अब धोखा कहां पे हो रहा है बेटा। देखो साइन एंड कॉस जो होते हैं वो पावरफुल फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनके पास पावर बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर, इनके चाचा विधायक है क्या? अरे ना, आप हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को साइन और कॉस के शक्ल में लिख सकते हो। हाँ बात तो सही बोला सर आपने। जब मेरे को सेकेंड दिखता है मैं 1 बाई कॉस चिपका देता हूं, जब मेरे को कोसेकेंड दिखता है सर मैं 1 बाई साइन चिपका देता हूं, जब मुझे tan दिखता है तो मैं साइन बाई कॉस चिपका देता हूं। तो अल्टीमेटली कहानी को साइन एंड कॉस में ला दिया जाता है। तो असली किंग कौन हुआ, साइन एंड कॉस। लेकिन ये गलत फहमी है लोगों को, बेटा असली किंग है tan। tan बहुत जबरदस्त फंक्शन है, ये बस मालूम नहीं होता है किसी को। सर ऐसा क्यों क्यों होता है ऐसा, समझ जाओगे जब बड़े होकर के मैथ से आपको प्यार होगा ना, तो आप समझ जाओगे। फिलहाल बात करते हैं कि सर tan x होता क्या है। तो बच्चा बहुत इमोशनल है, लिख रहा है कि सर ये देखो हमने लिखा tan, और हमको सर tan पसंद नहीं है, हमको पसंद है sin x बाई cos x। और अगर बच्चा ऐसा लिखा तो एक्चुअली में मैथ्स को समझ रहा है। वो लिखते टाइम ये बता दिया कि सर tan को मैंने sin बाई cos लिखा, और वो ये भी समझ गया कि सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर का सवाल आ गया, और मैथ्स का मेरा पहला प्यार का नियम है कि सर हम डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करते हैं। हाँ सर ये बात तो याद आ रही है। इसका मतलब सर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भैया हम cos x को जीरो नहीं होने देंगे, बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा cos x जीरो कब कब होता है सर, जब जब y जो इसका एंगल होगा, मतलब जो cos होगा, वो जब जब पाई बाई 2 का मल्टीपल बनने जाएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, जितने भी ऑड पाई बाई 2 मल्टीपल्स हैं, ये सारे पे cos जीरो होता है। अच्छा मतलब सर मैं बोल दूंगा कि cos x मेरा ऑड पाई बाई 2 नहीं लेना है, बिल्कुल सर। इवन पाई बाई 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा देखो जो बच्चे जैसा बात कर रहे हो आप, बचकाना बातें, वो ये है कि अगर आप इवन पाई बाई 2 लोगे ना, तो ये 2 जो है इवन को काट देगा और वो पाई बन जाएगा। एक मिनट सर कैसे, मान लो बेटा आपने 6 पाई बाई 2 ले लिया, 2 इसको काट के बना देगा 3 पाई, और 3 पाई बाई 2 पाई का मल्टीपल, पाई बाई 2 का मल्टीपल थोड़ी है, वो तो पाई का मल्टीपल है। तो बच्चे लोग बचकाना बातें नहीं करते, ठीक है। छोटी छोटी बात ये सब ना करें, आप सीरियस बात करें, ठीक है सर। ये समझ गया कि cos x मेरे को 2n-1 पाई बाई 2 नहीं लेना है। इसलिए आप जब देखोगे ना बेटा, तो ये जो लाइंस हैं ये सारे के सारे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स हैं। बोला जाता है कि यहाँ पे जैसे ही आप tan को पाई बाई 2 दोगे, वो उड़ जाएगा, रॉकेट हो जाएगा। क्योंकि tan cos पाई बाई 2 मिलते ही ये जीरो, इन्फिनिटी, ये जीरो बन जाएगा और ये इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड का मतलब कि सर कर्व लाइन को इन्फिनिटी पे टच करता है। एक मिनट सर, मतलब आप बोल रहे हो सर ये जीरो है तो ये पाई बाई 2 है। हाँ जी, तो ये कौन है सर, पाई है। ये कौन है, 3 पाई बाई 2 है। तो ये कौन है सर, माइनस पाई बाई 2 है। तो फिर ये कौन है सर, माइनस पाई है। तो सर फिर ये कौन है, माइनस 3 पाई बाई 2 है। भैया ग्राफ याद होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं फाइनल एडमिशन हमारा इन बच्चों का हो रहा है जिनका स्कूल से घर नजदीक है, ठीक है सर जी। और मैं दुनिया वाले को बता दूंगा कि देखो भैया ये जो लाइन है आप देख रहे हो, एक्चुअली ये ग्राफ इस लाइन को टच नहीं करते हैं।
ना टच करने का बात यही है कि सर इनका डिनोमिनेटर 0 होता है और हम डिनोमिनेटर को 0 मैथ्स में नहीं रखते हैं। तो दिस इज द लाइन ऑफ पाई बाई 2 एंड दिस इज द लाइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। और आपको मालूम है बेटू कि हम इसका अब इनवर्स निकालने जा रहे हैं। अब तो पंगा नहीं है ना, एडमिशन हमने ले लिया तो बच्चा घर से स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हाँ जी सर। अब इनवर्स निकालते टाइम सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वी टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल ग्राफ इन लाइन y इक्वल टू x। तो आप y इक्वल टू x का लाइन लोगे, फिर इसमें आप ग्राफ को बना दोगे। तो फाइनली आप इनवर्स बनाओगे ना, तो आपको भी मालूम है कि सर जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। मतलब कि सर पाई बाई 2 इधर और माइनस पाई बाई 2 इधर। बिल्कुल जी, कहीं पाई बाई 2 इधर बन जाएगा, माइनस पाई बाई 2 इधर बन जाएगा। और ग्राफ कुछ सर उल्टा घुमा कर देखो ना, इसको उल्टा घुमा कर देखो तो ग्राफ कैसा बन रहा है बेटा? ऐसा बन रहा है सर। ऊपर कहां तक जाएगा? पाई बाई 2 तक। नीचे कहां तक जाएगा सर? माइनस पाई बाई 2 तक। ठीक है सर जी। फिर ये यहां से ये देवा, ये यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां। हाँ जी सर, समझ गए। तो सर ये लेटा हुआ फ है। हाँ, ये लेटा हुआ फ है, ये लेटा हुआ फ है। तो साइन कैसा था सर? उल्टा फ। टैन कैसा हुआ सर? लेटा हुआ फ। बिल्कुल, टैन कैसा हुआ? लेटा हुआ। बिल्कुल बेटा। अब मैं आपको यहां से बता देता हूं वापस से कि बेटा ये लाइन होता है पाई बाई 2 का और ये लाइन होता है माइनस पाई बाई 2 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कि सर ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना फैला। तो सर ये पूरा फैला। देखो उल्टा कर दी, पूरा ही फैल गया। देखो हर जगह एक्स पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, हर जगह कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। सो हम इसका डोमेन क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे भैया डोमेन देखो क्या है, बोलिए ऑल रियल। रेंज कितना है? माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। आप लोग बोलोगे नहीं क्या? अब बताओ ऑड और इवन। ब्लेड बना कर देखो फैन का। मेरी आवाज आ रही है बेटा लोग? Yes, sir. शांति डाल लो, Yes, इतना sir. शांति। मैं ऐसा नहीं है कि बेटा मैं आपको मना किया हूं कि देखो भैया हम बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहा हूं, बीच में अगर आप नहीं बोल दोगे तो आपको पाप लगेगा, भगवान पाप देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं ना, मजे कीजिए। बताइए बेटा फैन का ब्लेड बन रहा है क्या? Yes, sir. ब्लेड बन रहा है? हाँ Yes, जी। sir. नहीं फीलिंग आ रही है तो बेटा इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट कीजिए, वाई एक्सिस में तो बनेगा ऐसा, फिर इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस में बन जाएगा ऐसा। तो ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन बेटू? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के साथ आपको एक बात चमकनी चाहिए, क्या सर? कि ऑड फंक्शन को अगर आप माइनस एक्स देते हो तो माइनस को बाहर फेंक देता है। एक मिनट सर, तो आप ये सिखाना चाहते थे क्या? तो आपको क्या लग रहा है? हर प्रॉपर्टी को ग्राफ से दिखाऊंगा? सर स्कूल वाले तो नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाते तो मत दिखाएं, हम दिखाएंगे आपको। जल्दी बताइए बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? Sir, increasing. Increasing. वेरी गुड सर। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस? Continuous. कंटिन्यूअस। बहुत अच्छी बात है। पीरियोडिक नॉट पीरियोडिक? नॉट पीरियोडिक। ये ग्राफ बार बार बदलेगा सर, ये तो एक ही बार ऐसा किया तो ये नॉट बाउंडेड और नॉट Bounded. Sir, bounded. बाउंडेड का मतलब ऐसा बताया कि आपको मालूम है कि tan इनवर्स क्या कर सकता है? हाँ सर मालूम है क्या कर सकता है सर? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, तो इसका बाउंडेड मालूम है आपको? हाँ जी सर मालूम है। बाउंडेड और नॉट बाउंडेड? Bounded. ये बेटू बाउंडेड फंक्शन हो गया। ऑडियो ब्रेकिंग कोई दिक्कत नहीं बेटू, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, भगा भगा के देख लेना जहां जहां आपको दिक्कत हुआ है। तो फिलहाल इनवर्स के कॉन्सेप्ट में हाँ एक सवाल और बता दूं कि बेटा मैं साइन के बाद टैन क्यों पढ़ाया? क्योंकि कुछ चीजें इसमें कॉमन है। पहला कि दोनों ऑड थे, और दूसरी बात कि इनका रेंज बेटा कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। साइन इनवर्स में क्लोज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड टैन में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन होता है। तो साइन के बाद इसलिए मैं टैन पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं क्या मैक्सिमम लोग ही पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. तो चलिए कहानी को करते हैं यहीं पे खत्म। सो टुडे वी आर बिफोर टाइम। हाँ जी सर, बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं, ज्यादा एक्साइटेड हो